मंत्री कॉमरेड CH वेंकटाचलम, मंचासीन मेरे AIBA के साथी पदाधिकारी, हिंदुस्तान के अलग अलग राज्यों से आए हमारे प्राइवेट सेक्टर के साथी, हमारे दिल्ली के फेडरेशन के पदाधिकारी और साथियों, सबसे पहले आपका दिल्ली में बहुत बहुत अभिनंदन। यू आर मोस्ट वेलकम टू दिल्ली। विंटर सीजन हैज स्टार्टेड, बट टुडे since morning your energy has warmed the winter season in Delhi. Your fight is not a small fight, because at a time when the government policy is to privatize everything, at that time our comrades in private sector banks, they are demanding that private sector banks should be nationalized. It's a very Herculean task. और मुझे रामधारी सिंह दिनकर एक बहुत बड़े फेमस कवि हिंदुस्तान के रहे, उन्होंने कहा था, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई नई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं, हमारी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। We want that the ongoing scenario in the banking industry must change. As Comrade Tuljaparkar was telling, that today forget about privatization, and this is the non-policy of this present government. When unfortunately the Prime Minister of the country, when he say that the public sector has born to die its own death, then what we can expect? What will be the policies of this government? Because today, you all know, I will not go into the details of your demands. You better know your demands. But today, the policy of the government is to hand over everything to the corporate houses. आज हिंदुस्तान के अंदर जिस तरीके से जितने सरकारी संस्थान हैं, उनको प्राइवेट पूंजी को सौंपा जा रहा, हिंदुस्तान के चाहे वो बिजली सेक्टर हो, पानी हो, तेल हो, रेल हो, शिक्षा हो, चिकित्सा हो, every sector in this country is sought to be sold to these so-called corporate houses, and therefore the challenges are very big before us. Comrades, you know the present scenario in relation to the civil aviation, where a private sector airlines Indigo is holding the share more than 65%, and you know how the passengers are forced to stay for 2-3 days, and they are cancelling flight after flights. और प्राइवेट सेक्टर के एयरलाइंस ने आज हिंदुस्तान की सरकार को घुटनों पे ला के रख दिया, क्योंकि सरकार ने कहा 2 वर्ष पूर्व के पायलट के काम के घंटे जो है उनके अंदर परिवर्तन होना चाहिए, पायलट्स को कितना रेस्ट जो है वो मिलना चाहिए। 2 साल पूर्व ये दिशा निर्देश दिए गए, लेकिन आज तक उसका कोई फॉलोअप नहीं हुआ, और यही एक कारण था कि उन्होंने जो है सैकड़ों नहीं हजारों जो है फ्लाइट्स कैंसिल की। किस तरीके से एयरपोर्ट्स के ऊपर जो है भयावह स्थिति आज हमारे पैसेंजर जो है उसका सामना कर रहे। यही नहीं साथियों, वहीं दूसरी तरफ जो और प्राइवेट सेक्टर की एयरलाइंस चल रही, वो उसका फायदा उठाते हुए आज किस तरीके से 5,000 रुपए की टिकट के जो है 50,000 मुंह मांगे दामों के अंदर जो है वो टिकट बेच रहे। इन स्थितियों के अंदर रेड सैल्यूट टू ऑल यू कॉमरेड्स, रेड
Let's salute to your unity. Let's salute to your dedication. Let's salute to your sincerity. Let's salute to your militancy. Because today, if there is a fight, the fight is continued by the All India Bank Employees Association. We are proud of it, and this fight will continue for the days to come, for the years to come. Because the present government is only for the corporate houses, only for the private capital. And in these circumstances, I know how much it was difficult to arrange this dharna here. Till yesterday, we were even forced to delete certain posts from the social media. आज जिस तरीके से हिंदुस्तान की सरकार के द्वारा संघर्ष को जो है वो कमजोर कोशिश करने की जा रही, आज जिस तरीके से कानूनों के दबाव से, एजेंसीज के दबाव से जो है वो मेहनत के साथियों को आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही, उसके चलते हुए लड़ाई और तेज होगी और हमारे ऊपर कितने ही जो है वो सरकार कोशिश करे इसको खुंड करने के लिए। और इसीलिए साथियों, आप साथियों ने यहाँ दिल्ली में आकर के भारत सरकार के जस्ट पार्लियामेंट के नजदीक आपने ये धरना दिया, इसके लिए आपको जो है बहुत बहुत मुबारक हो। और आने वाले दिनों के अंदर जैसा कहा कि लड़ाई और तेज होगी और हमें एकजुट होकर के एकता के साथ क्रमबद्ध तरीके से जो है इसको आगे बढ़ाना होगा। इन्हीं चंद बातों के साथ दोबारा से आपका दिल्ली के अंदर स्वागत करते हुए मैं अपनी बात को जो है अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद साथियों, थैंक यू वेरी मच।